डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्राइप्रोटीन? क्राइप्रोटीन क्या होते हैं? नेम एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस इट। ऑर्गेनिज्म का नेम बताना है जो कि क्राइप्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, और साथ ही हमें बताना है हाउ हैज़ मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन फॉर हिज बेनिफिट। किस प्रकार से जो मैन है वो अपने बेनिफिट के लिए इस प्रोटीन को एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी कि इस प्रोटीन का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो जो क्राइप्रोटीन है ना, ये क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है। और कैसा प्रोटीन है ये? तो एक टाइप का टॉक्सिक प्रोटीन है, यानी कि पॉइजनस प्रोटीन है। और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, यानी कि अगर इंसेक्ट के अंदर ये जाता है तो इंसेक्ट इससे मर जाते हैं, यानी कि ये इंसेक्टिसाइडल है, यानी इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन है या किल करने वाला प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन है वो किसके थ्रू रिलीज होता है? तो एक बैक्टीरिया आता है बैसिलस थ्यूरिंजिनसिस करके। कौन सा बैक्टीरिया है? बैसिलस थ्यूरिंजिनसिस करके एक बैक्टीरिया आता है। ये जो बैक्टीरिया है ये अपनी लाइफ की जो ग्रोथ फेजेस होती है, डिफरेंट फेजेस होती है इसकी लाइफ में ग्रोथ की, तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर फेज में ये इस टाइप का प्रोटीन रिलीज करता है। कौन सा प्रोटीन? तो क्राई प्रोटीन। और ये किस फॉर्म में होता है? तो ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है, यानी छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में ये प्रोटीन एक बैक्टीरिया से रिलीज होता है। ठीक है, आगे कहा द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन कॉल्ड क्राई। अगर ये प्रोटीन या ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है इसको हम किसी प्लांट के जो जीन है उनके साथ अगर कोड कर दे और एक रिकॉम्बिनेंट टाइप का अगर हम डीएनए यहाँ पर बना ले, और ये जो डीएनए है वो अगर क्रॉप्स के अंदर रहे, यानी कि फसलों के अंदर रहे, तो जैसे ही जो भी इंसेक्ट है वो पत्तियों को अगर खाएंगे किसी प्लांट की जिसमें कि हमने ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का क्राई प्रोटीन लिया है, तो ये पत्तियों को खाने पर जो भी इंसेक्ट है वो डेड हो जाएंगे। क्या होगा? जो भी इंसेक्ट है वो अगर क्राई प्रोटीन कंटेनिंग लीव्स को खाएंगे, यानी पत्तियों को खाएंगे, तो उनकी डेथ इजीली हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोटीन है वो क्या करता है? हमारी जो फसल है उनको इंसेक्ट से बचाने का काम करता है। जनरली हमने देखा है कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं ये फसल के ऊपर जीवित रहते हैं और उनकी पत्तियों को धीरे धीरे कुतरते रहते हैं, खाते रहते हैं, या जो फ्लावर आते हैं उनको खाते रहते हैं। अब अगर हमने जो भी फसल हम बो रहे हैं उनके सीड के अंदर ऐसे कुछ प्रोटीन्स ऐड कर देते हैं कि ये जो प्रोटीन्स है वो इंसेक्ट के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही इंसेक्ट उस प्लांट की पत्तियों को खाएगा तो ये जो प्रोटीन है वो इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा और उसको किल कर देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है जिसको हमने क्राई प्रोटीन नाम दिया है, ये अगर फसल के अंदर यानी कि क्रॉप्स के अंदर अगर प्रेजेंट है तो क्या ये जो भी व्यक्ति उस फसल को खा रहा है, क्रॉप्स को खा रहा है, उनके लिए नुकसानदायक नहीं है क्या? तो जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंसेक्ट होता है ना, इसकी जो गट रहती है, गट के अंदर अल्कलाइन मीडियम पाया जाता है। कैसा मीडियम पाया जाता है? अल्कलाइन टाइप का मीडियम पाया जाता है। जब ये जो क्राई प्रोटीन है ये प्रोटीन जब इंसेक्ट की जो गट है उसमें जाता है तो वहाँ पर ये एक्टिव होता है। फसल के अंदर ये जो प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, जैसे ये इंसेक्ट की गट में जाता है तो वहाँ पर अल्कलाइन मीडियम मिलने पर ये एक्टिव हो जाता है और फिर ये इंसेक्ट को ही नुकसान पहुंचाता है, उसी को किल करता है। ह्यूमन बींग के लिए इसके ज़्यादा कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब ये जो क्राई प्रोटीन है इसकी हेल्प से हमने कुछ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई है, जैसे कि क्रॉप्स के कुछ नेम दे रखे हैं यहाँ पर। बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? ये बैसिलस थ्यूरिंजिनसिस जो एक क्राई प्रोटीन है इसको कोड किया गया है इसमें कॉटन में। ऐसे बीटी कॉर्न पाया जाता है। यहाँ पर बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थ्यूरिंजिनसिस कॉर्न, यानी कि इसमें हमने बैसिलस थ्यूरिंजिनसिस नाम का जो प्रोटीन है जिसको क्राई प्रोटीन भी हमने कहा है,
ये प्रोटीन को हमने ये जो क्रॉप्स है इनके अंदर एंटर करवा दिया है। अब ये जो क्रॉप्स है वो इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि ये पेस्ट के प्रति काफ़ी रेजिस्टेंस हो जाती है इस प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? इलस्ट्रेट यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, यानी एडीए का एग्जाम्पल लेके हमें यहाँ पर जीन थेरेपी को एक्सप्लेन करना है। तो जीन थेरेपी क्या है? ये बहुत सारे मेथड्स का एक कलेक्शन है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो भी डिफेक्टेड जीन होता है ना, जो हमारा डीएनए होता है उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम जीन कहते हैं, और ये जीन ही हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। अब इनमें से अगर कोई सा एक जीन या एक से अधिक जीन अगर डिफेक्टेड हो जाते हैं तो ये जेनेटिक डिसीज़ कर देते हैं। क्या करते हैं? ये जेनेटिक डिसीज़ करते हैं, यानी कि ऐसे डिसीज़ को ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होती है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डिसीज़ है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जीन थेरेपी करते हैं। क्या करते हैं? जीन थेरेपी करते हैं। और जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो भी डिफेक्टेड जीन होता है उसको हम या तो वहाँ से डिलीट कर देते हैं या फिर उसे हम किसी नॉर्मल जीन के थ्रू उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं? उस जीन को हम, जो भी डिफेक्टेड जीन है उसे हम एक नॉर्मल जीन के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो भी डिसीज़ उस जीन के कारण हो रही थी वो डिसीज़ अब क्योर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम थ्योरी रीड करते हैं, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड विच अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोज इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। अब ये जो यहाँ पर हम डायग्नोसिस करते हैं जीन की, वो कब कर लेते हैं? जब जिस भी व्यक्ति को ये डिसीज़ है यानी जेनेटिक डिसीज़ है वो किस स्टेट में होना चाहिए? चाइल्ड एज में होना चाहिए या फिर एम्ब्रियोनिक एज में होना चाहिए, यानी कि एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है, तभी हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इन जीन थेरेपी नॉर्मल जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन्स सेल और टिश्यू टू ट्रीट अ हेरिडेटरी डिफेक्ट। क्या करते हैं, जो भी डिफेक्टेड जीन है उसके स्थान पे क्या किया था हमने, एक नॉर्मल जीन को रिप्लेस कर दिया था। जीन थेरेपी इज बीइंग ट्राइड फॉर सिकल सेल एनीमिया। ये जो जीन थेरेपी है इसका यूज़ हम सिकल सेल एनीमिया नाम की जो डिसीज़ होती है उसमें यूज़ करते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, तो जो आरबीसी का शेप होता है इस टाइप से पूरी जैसा शेप होता है एकदम राउंड शेप में, तो जो आरबीसी है ना वो इस टाइप से सिकल फॉर्म में हो जाती है, यानी सी फॉर्म में, इस टाइप से हाशिए के फॉर्म में शेप हो जाता है आरबीसी का। तो ऐसी जो आरबीसी हो जाती है उस डिसीज़ को ही हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो इसको अगर हमें परमानेंटली क्योर करना है इस डिसीज़ को, तो इसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जीन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही सीवर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये भी एक डिसीज़ है, सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़, इसमें भी हम जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं। अब ये जो दोनों ही यहाँ पर डिसीज़ बताई है इनमें हम जीन थेरेपी का यूज़ कर लेते हैं। कैसे करते हैं, यानी कि ये जो डिसीज़ है इन्हें हम परमानेंटली या फिर थोड़े समय के लिए किस टाइप से क्योर करते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्या कहा, इन सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों में एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ बच्चों में ये जो एडीए है यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जो डिसीज़ है इसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू क्योर करते हैं, या फिर इसे हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है इसके थ्रू इसे हम ट्रीट करते हैं। दो टेक्निक है, या तो हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर देंगे या फिर एंजाइम को हम रिप्लेस कर देंगे। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यहाँ पर एडीए जो डिसीज़ होती है उसको क्योर कर सकते हैं। बट ये जो क्योरेशन होता है ना वो परमानेंट नहीं होता है। ये जो क्योरेशन है डिसीज़ का वो टेम्परेरी होता है। अगर हम ये दोनों डिसीज़ जो है इनको अगर हम परमानेंटली ठीक करना चाहते तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी चाइल्ड है उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेट में या फिर चाइल्ड स्टेट में ही हमें ये जो ट्रीटमेंट है यानी कि जीन थेरेपी है वो स्टार्ट करनी होगी।
तभी जाके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लिम्फोसाइट थेरेपी का यूज़ करते हैं। अगर परमानेंटली हमें ठीक करना है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए हम वहाँ पर हम जो इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, वो किसकी करते हैं, फिर जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है ब्लड के अंदर हमारी, उनको क्योर करके वहाँ पर परमानेंटली इस डिसीज़ को, ये दोनों ही डिसीज़ को हम क्योर कर सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो क्योरेशन है वो या तो एम्ब्रियोनिक स्टेट में होता है या फिर चाइल्ड स्टेट में। तो ये थे यहाँ पर ADA डिसीज़ जिसको हमने क्योर करना सीखा बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जीन थेरेपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज यूजेनिक। यूजेनिक क्या है, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ यूजेनिक। यूजेनिक के हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताने। तो यूजेनिक क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस इज कॉल्ड यूजेनिक। यूजेनिक क्या है, एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है उनकी जो प्रजातियां हैं उनको इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसकी स्टडी करते हैं। यूजेनिक क्या है, तो ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन रेसेस में डेवलपमेंट करना यानी इम्प्रूवमेंट करने के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग की अच्छी से अच्छी प्रजातियाँ किस प्रकार से बन सकती है, ये सब बातें हम किस में स्टडी करते हैं, तो यूजेनिक ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस यहाँ पर दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टिव रिप्रोडक्शन इन सिमिलर स्पीसीज। जो सिमिलर टाइप की स्पीसीज है इनमें हम डेवलपमेंट करते हैं किसका, सिलेक्टिव रिप्रोडक्शंस का। यानी कि सिलेक्टिव टाइप से रिप्रोडक्शन करवा के केवल हम अच्छी जो जातियाँ हैं उन्हीं का रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, यानी उन्हीं की आगे जनरेशन ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिक मटीरियल है उसका हम अदर ऑर्गेनिजम्स में भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल का अदर ऑर्गेनिजम्स में। किसके हेल्प से, तो यूजेनिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ GM फूड एंड GM क्रॉप। इस टेक्निक के थ्रू हम GM फूड एंड GM क्रॉप को भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जीन क्लोनिंग कर सकते हैं, यानी कि एक जो जीन है उसकी बहुत सारी कॉपियाँ हम इस टेक्निक के थ्रू बना सकते हैं। इसके साथ ही ये जो यूजेनिक ब्रांच है बायोलॉजी की, इसकी हेल्प से हम जीन थेरेपी को भी स्टडी कर सकते हैं और जीन थेरेपी को इजीली सीख सकते हैं। तो ये थे यहाँ पर यूजेनिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।